रहमत चाचा का घर एक पुरानी मगर पुरसुकून हवेली था। शहर में एक बड़ा बरगद का दरख्त था जहाँ चिड़ियाँ सुबह दम चहचहाती और शाम को कोयल की आवाज़ माहौल में अजीब सहर बखेर देती। घर में कुल 5 लोग थे। रहमत चाचा, इनकी बीवी जुबैदा, इनका बड़ा बेटा आसफ, छोटा बेटा अली और सबसे चहेती बेटी आरफा। आरफा रहमत चाचा की लाडली थी। वो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि अक्लमंद भी थी। इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो पढ़ लिख कर एक दिन कुछ बड़ा करे, मगर इसके वालिद का मानना था कि लड़कियों के नसीब का फैसला इनके वालिदैन करते हैं और इनकी बेहतरीन जगह इनका शोहर का घर होता है। हवेली के करीब एक जंगल था जहाँ अक्सर लोगों के लड़के शिकार खेलने जाया करते थे। एक दिन मौसम बहुत ख़राब था। गहरे बादल छाए हुए थे और हवा में तेज़ी थी। रहमत चाचा अपने काम से वापस आ रहे थे जब रास्ते में इन्हें एक ज़ख्मी बंदर दिखाई दिया। वह कीचड़ में पड़ा था। इसका एक पाँव ज़ख्मी था और वो मुश्किल से सांस ले रहा था। रहमत चाचा को जानवर से हमेशा से मोहब्बत रही थी। वो रुके और हल्के से बंदर को उठाया। वो सहमा हुआ था मगर इसकी आंखों में एक अजीब इल्तिजा थी, जैसे वो कहना चाह रहा हो, मुझे छोड़कर मत जाओ। अरे बेचारा जख्मी है, शायद किसी शिकारी के जाल में फंस गया होगा। रहमत चाचा बड़बड़ाए और इसे अपने साथ घर ले आए। घर पहुंचते ही सब हैरान रह गए। आरफा ने आंखें फैलाकर पूछा, अब्बा ये क्या लेकर आए हैं? बेटे ये जख्मी है, कुछ दिन रख लेंगे फिर जंगल में छोड़ देंगे। रहमत चाचा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मगर जुबैदा बेगम ने नाक सुखेड़ ली। जानवर घर में पालना अच्छा नहीं होता, न जाने किस बीमारी में मुब्तला हो। रहमत चाचा ने पानी मंगवाया और आहिस्ता से बंदर के जख्म धोने लगा। आरफा ये सब दिलचस्पी से देख रही थी। इसे जानवर से ज़्यादा लगाव नहीं था, मगर इस बंदर की आंखों में कुछ ऐसा था जिसे मजबूर कर रहा थी कि वो एक बार फिर गौर करे। इसका नाम क्या रखें? आसफ ने पूछा। अली फौरन बोला, गुड्डू। ये गुड्डू जैसा लग रहा है। सब हंस पड़े और यूं इस बेजुबान का नाम गुड्डू रख दिया गया। इब्तदाई दिनों में गुड्डू बहुत खामोश था। वो अक्सर घर के एक कोने में बैठा रहता या दरख्त के नीचे आराम करता। जुबैदा बेगम इसे पसंद नहीं करती थी, मगर रहमत चाचा इनके बेटे इसका ख्याल रखते। आरफा को भी इब्तिदा में गुड्डू से कोई खास लगाव नहीं था, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो इसकी आदी होने लगी। गुड्डू को सबसे ज़्यादा मज़ा इस वक्त आता जब अली और आसिफ इसे खेलने के लिए बुलाते। वो दरख्तों पर चढ़ता, छलांगे लगाता और अपने हाथों से मज़े मज़े के इशारे बनाता। एक दिन आरफा अपने कमरे में बैठी अपनी डायरी लिख रही थी। इसने गुड्डू को खिड़की से अंदर झांकते देखा। वह इसे देख रहा था जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। क्या हुआ, भूख लगी है? आरफा ने मुस्कुराकर पूछा। गुड्डू ने सर हिलाया। आरफा हैरान रह गई। अरे वाह, तुम्हें बात समझ आती है। वो उठी और बावर्ची खाने से कुछ केले और रोटी ले आए। गुड्डू ने खुशी खुशी केला खाया और फिर अपने हाथों से आरफा को कोई समझाने की कोशिश की। तुम मुझे दोस्त बना रहे हो? आरफा ने मज़ाहिया अंदाज में पूछा। गुड्डू ने फौरन सर हिला दिया। आरफा हंस पड़ी। ठीक है, अब हम दोस्त हैं। ये पहला मौका था जब आरफा ने महसूस किया कि बंदर आम जानवरों से मुख्तलिफ है। वो न सिर्फ समझदार था बल्कि इसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो हर चीज़ को समझ रहा हो। महीने गुजरते गए और गुड्डू अब इस घर का मुकम्मल हिस्सा बन चुका था। वो हर वक्त आरफा के आसपास रहता, कभी दरख्त पर झूलता, कभी इसके पीछे पीछे चलता, यहाँ तक कि जब वो पानी भरने जाती तो वो दरख्त पर चढ़कर दूर तक देखता, जैसे किसी खतरे को भांपने की कोशिश कर रहा हो। एक दिन गाँव के रईस हाजी करीम अपने बेटे इमरान के साथ रहमत चाचा के घर आए। माशाल्लाह, आपकी बेटी तो बड़ी खूबसूरत है। हाजी करीम ने आरफा की तरफ देख कर कहा। रहमत चाचा ने सर झुका लिया। जी अल्लाह का करम है। हाजी करीम ने मुस्कुराकर कहा, हम अपने बेटे इमरान के लिए आरफा का रिश्ता लेना चाहते हैं। इमरान बाहर के मुल्क से पढ़कर आया, बहुत समझदार और कारोबारी ज़हन का मालिक। अगर आपको मंजूर हो तो अगले जुमे निकाह कर ले। रहमत चाचा को ये रिश्ता बहुत पसंद आया। इन्होंने बीवी से मशवरा किया और सबने फैसला कर लिया कि आरफा की शादी इमरान से कर दी जाएगी। मगर गुड्डू को यह सब पसंद नहीं आया और जब भी इमरान को देखते इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती, जैसे वो किसी खतरे को महसूस कर रहा हो। एक दिन गुड्डू ने इमरान को गली के एक सुनसान कोने में किसी से बात करते देखा। बस ये निकाह हो जाए फिर सब मेरे हाथ में होगा, जायदाद, पैसे, सब कुछ। गुड्डू ने अपने पंजे मजबूती से मुट्ठी में बंद किए। वो बेजुबान था मगर वो खतरा भांप चुका था। मगर सवाल ये था कि वो आरफा को कैसे बताता। हवेली से शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी। घर में गामा गामी थी। दीवारों पर नई चूना पॉलिश की जा रही थी और आरफा के लिए महंगे जोड़े खरीदे जा रहे थे। जुबैदा बेगम खुश थी कि इनकी बेटी रईस घराने में जा रही है। रहमत चाचा को सुकून था कि वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही और आसफ अली की शादी के जश्न की तैयारियों में लगे हुए थे। मगर एक था जो अंदर ही अंदर बेचैन था, गुड्डू। जब से इसने इमरान को सुनसान गली में किसी से बात करते सुना था, वो मुसलसल चौकन्ना हो गया था। वो इमरान पर नजर रखे हुए थे। जब भी वो आता, गुड्डू दरख्त की टहनियों पर बैठ के इसे घूरता रहता, जैसे इसकी नीयत को भांप रहा हो। अगली सुबह जब आरफा हवेली के बाग में चहलकदमी कर रही थी, गुड्डू उछलकर इसके सामने आ गया। इसने अपने हाथों से कुछ इशारे किए, जैसे वो कोई समझाना चाह रहा हो। क्या हुआ गुड्डू, तुम इतने बेचैन क्यों हो? आरफा ने हैरत से पूछा। गुड्डू ने इमरान की तरफ इशारा किया, फिर अपने पंजों से गर्दन पर हाथ रखा, जैसे कह रहा हो कि इमरान खतरनाक है। आरफा ने हैरानी से इसे देखा। क्या तुम्हें इमरान पसंद नहीं? गुड्डू ने फौरन सर नफी में हिलाया और जोर से चीखा, ओह बस बस, शायद तुम्हें नए लोग पसंद नहीं। आरफा ने हंसते हुए कहा और इसे केला खिला दिया। मगर गुड्डू जानता था कि मामला इतना मामूली नहीं था।
इसी दिन शाम को आरफा अपनी कज़न सुमेरा के साथ बाजार गई। वहाँ इत्तेफाकन तौर पर इसने एक दुकानदार के इमरान के बारे में बात करते सुना। वो हाजी करीम का बेटा, वो तो बड़ा जुआरी है, बाहर के मुल्क में सारे पैसे जुआ खेल कर गवा चुका है और वापस आया है ताकि अपने बाप की दौलत पर कब्जा कर सके। आरफा का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वाकई में इमरान ऐसा शख्स है? वो परेशान हो गई। जब वो वापस आई तो गुड्डू फ़ौरन इसके करीब आ गया, जैसे कह रहा हो अब समझ आई। आरफा ने हैरानी से इसे देखा। गुड्डू तुम सच कह रहे थे? गुड्डू जोर से सर हिलाया और इमरान के कमरे की तरफ इशारा किया। आरफा अब इमरान की हकीकत जानने के लिए पुख्ता इरादा कर चुकी थी। रात के वक्त जब सब सोने चले गए वो आहिस्ता से इमरान के कमरे की तरफ गई। गुड्डू भी इसके पीछे पीछे आया। कमरे के दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी छन रही थी। आरफा ने दबे पाँव खिड़की से झांका। अंदर इमरान किसी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। बस थोड़ा और सब्र करो, निकाह के बाद जायदाद मेरे नाम होगी, फिर मैं यहाँ से दफा हो जाऊँगा। ये गाँव, ये लोग सब बकवास है। आरफा की आंखें फैल गई। वो कांपने लगी। इसके वालिदैन एक धोखेबाज के हाथों इसका रिश्ता तय कर रहे थे। इससे पहले कि वो पीछे हटते जाना गुड्डू उछलकर खिड़की के अंदर कूद गया। इमरान चौंक गया। और ये बंदर कहाँ से आया? गुड्डू ने गुस्से से इमरान के फाइल्स पर झपटा मारा और इन्हें नीचे गिरा दिया। एक कागज जमीन पर गिरा जिसमें इमरान के बैंक कर्जों और जुआ खेलने के रिकॉर्ड थे। ये क्या बकवास है? इमरान गुस्से से गुड्डू की तरफ बढ़ा, मगर गुड्डू ने जल्दी से कागज मुंह में दबाए और दरख्त पर चढ़ गया। आरफा ने मौका देकर कागज उठाया और भागकर अपने कमरे में आ गई। अगले दिन आरफा ने तमाम सबूत अपने वालिद के सामने रख दिए। अब्बा ये देखें, इमरान एक धोखेबाज है, वो सिर्फ हमारी दौलत के पीछे है। रहमत चाचा ने जैसे कागजात देखे इनके चेहरे का रंग उड़ गया। ये कैसे हो सकता है? हाजी करीम का बेटा तो अब्बा ये सच है, और अगर आपको यकीन ना आए तो खुद इमरान से पूछ लें। रहमत चाचा गुस्से से खड़े हो गए। जैसे ही इमरान हवेली में दाखिल हुआ वो धाड़े, हमें तुम्हारे झूठ का सच मालूम हो चुका है, फ़ौरन यहाँ से दफ़ा हो जाओ। इमरान के चेहरे का रंग उड़ गया। इसने कुछ बोलने की कोशिश की मगर रहमत चाचा के गुस्से को देखकर उल्टे कदम हवेली से बाहर निकल गया। जुबैदा बेगम ने हैरानी से पूछा, ये सब कैसे हुआ? आरफा मुस्कुराकर गुड्डू की तरफ देखने लगी। ये सब गुड्डू की वजह से हुआ है अम्मा, अगर ये मुझे इशारे ना देता तो शायद मैं कभी हकीकत ना जान पाती। गुड्डू दरख्त पर बैठा मुस्कुराती आंखों से आरफा को देख रहा था। वो बेज़ुबान था मगर इसे अपनी मोहब्बत और वफादारी साबित कर दी थी। इमरान के बेनकाब होने के बाद हवेली में अजीब सी खामोशी छा गई थी। सब हैरान थे कि अगर आरफा और गुड्डू हकीकत ना जानते तो क्या होता। जुबैदा बेगम तो अपनी बेटी के अच्छे नसीबों की दुआएं मांगने लगी, मगर सबसे ज़्यादा सुकून रहमत चाचा को था। लेकिन ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। इमरान को हवेली से निकाल दिया गया था मगर वो यूँ आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अगली रात जब सब सो चुके थे गुड्डू ने हवेली के पीछे कुछ गैर मामूली आहटें सुनी। वो दरख्त की शाखों पर चढ़ा और देखा कि इमरान किसी से सरगोशी कर रहा था। काम हो जाना चाहिए वरना पैसे नहीं मिलेंगे। गुड्डू को खतरा महसूस हुआ। वो फ़ौरन आरफा के कमरे की तरफ लपका और खिड़की के शीशे पर ज़ोर ज़ोर से हाथ मारने लगा। आरफा नींद में थी मगर गुड्डू की मुसलसल हरकतों ने इसे जगा दिया। अब क्या हुआ गुड्डू? इसने नींद में बड़बड़ाते हुए पूछा। गुड्डू ने इमरान की तरफ इशारा किया। आरफा फ़ौरन होशियार हो गई। चंद लम्हे बाद हवेली के पिछले दरवाजे पर एक जोरदार धमाका हुआ। कुछ निकाबपोश अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। कौन है? रहमत चाचा की धाड़ पूरे कमरे में गूंज गई। तभी गुड्डू पूरी ताकत से एक निकाबपोश पर छलांग लगाकर इसका निकाब नोचने लगा। जैसे निकाब हटा सब चौंक गए। वो इमरान का खास आदमी था। अब पकड़ो इन सबको, आरफा चिल्लाई। हवेली के मुलाजमीन आसफ और अली ने मिलकर इमरान के आदमियों को काबू कर लिया, जबकि गुड्डू इमरान के पीछे थोड़ा। इमरान भागने की कोशिश करने लगा मगर दरख्तों के झुंड में गुड्डू ने इस पर छलांग लगा दी और ज़ोर से इसके हाथ पर काट लिया। इमरान चीख पड़ा और ज़मीन पर गिर गया। इतने में पुलिस भी पहुंच चुकी थी जो रहमत चाचा ने पहले ही बुला ली थी। ले जाओ इसे, रहमत चाचा ने गुस्से से कहा और पुलिस इमरान को हथकड़ी लगाकर ले गई। ये सब कुछ एक ख्वाब की तरह लग रहा था। आरफा हैरान थी कि अगर गुड्डू ना होता तो शायद ये सब ना हो पाता। तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई गुड्डू। इसने गुड्डू को गले लगा लिया। रहमत चाचा ने प्यार से आरफा के सर पर हाथ फेरा। बेटा मैं तुम्हारी शादी ऐसे शख्स से करूँगा जो वाकई तुम्हें इज्जत दे। आरफा मुस्कुरा दिया। वो जान चुकी थी कि सिर्फ मोहब्बत काफ़ी नहीं बल्कि सच्चाई और इज्जत भी ज़रूरी है।